नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाकृत कविता जागो फिर एक बार, जो कि परिमल काव्य संग्रह में संकलित है और जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था। परिमल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह निराला का दूसरा काव्य संग्रह है और यह बहुत ही प्रौढ़ काव्य संग्रह है जिसमें इनकी लगभग 86 कविताएं संकलित है और जागो फिर एक बार कविता भी इसी काव्य संग्रह में संकलित है। तो इस कविता के माध्यम से कवि देशवासियों की चेतना को झकझोरना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय भारत पराधीन था और उस पराधीनता को दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास भी नहीं हो रहा था। तो कवि ने देशवासियों की चेतना को झकझोरने के लिए यह कविता रची थी और जो यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। इस कविता में कवि ने इतिहास, साहित्य व संस्कृति के उदाहरण देकर भारतीयों को शत्रु के विरुद्ध जागृत व संगठित करने का प्रयास किया है। यह कविता संस्कृत निष्ठ शब्दावली में लिखी गई है और मुक्त छंद में लिखी गई है और ओज गुण से प्रेरित यह कविता है। इस कविता में कवि पाठक की चेतना को झकझोरना चाहता है और यह कविता पाठक की चेतना में पूरी तरह से बस जाती है। चलिए इसके प्रत्येक पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। जागो फिर एक बार। अगर हम इसका प्रसंग देखें तो प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता जागो फिर एक बार से लिया गया है, जो कि परिमल काव्य संग्रह में संकलित है और यह निराला का द्वितीय काव्य संग्रह है। इसके रचयिता छायावाद के शलाका पुरुष एवं रुद्र कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और यह कविता इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रची थी और इस कविता के माध्यम से कवि हमारे पूर्वजों का उदाहरण देते हुए हम भारतवासियों को जागृत व एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करने और उन्हें देश से खदेड़ने का प्रयास करते हैं या प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीर वासी। जागो का अर्थ है जागृत हो जाना, समर में युद्ध में, अमर का अर्थ है अमर कर देना, प्राण का अर्थ है जीवन, गान गाए गीत गाए, महासिंधु से महासागर के समान, सिंधु नद सिंधु नदी, तीरवासी किनारे पर रहने वाले। तो यहाँ जो है वो कवि क्या कह रहे हैं? सैंधव तुरंगों पर, सिंधु नदी के घोड़ों पर, चतुर चमू संग, चतुरंग चतुरंग चमू, चतुरंग चार प्रकार की, चमू का अर्थ है सेना, चार प्रकार की सेना सहित। चार प्रकार की सेना कौन कौन सी होती है? हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हे भारतवासियों, अपनी देशभक्ति की भावना को फिर से जागृत कर लो। जागो फिर एक बार कि हे भारतवासियों, अपनी देशभक्ति की भावना को अपने पूर्वजों की भांति फिर से जागृत कर लो, एक बार फिर से जागृत हो जाओ। समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीर वासी। सिंधु नद तीरवासी भारतवासियों के लिए क्या कहा जाता है कि भारतवासी सिंधु नदी के किनारे पर सबसे पहले आकर के बसे थे। तो अपने पूर्वजों का हवाला देते हुए कवि कहते हैं कि हे सिंधु नदी के तट पर रहने वाले भारतीयों, तुम याद करो कि कभी तुमने ही सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पर महासिंधु से महासागर के समान गंभीर गर्जना करते हुए और युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान
किया था। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमूसंग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। कि तुमने ही कभी चतुरंग की 4 प्रकार की सेना सजा कर के, जिसमें क्या थे, हाथी थे, घोड़े थे, पैदल और रथ जो सेना थी, उस सेना को पूरी तरह से सजा कर के सैंधव तुरंगों पर और सिंधु देश के घोड़ों पर सवार होकर के तुमने कभी युद्ध किया था, अपने विरोधी से और अपने दुश्मनों से लोहा लिया था। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। और वो कहते हैं कि हे भारतीयों, उस इतिहास पुरुष गुरु गोविंद सिंह का स्मरण करो, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सवा सवा लाख शत्रुओं से अपने एक सैनिक को लड़वाऊंगा और गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा, और तभी अपना नाम गुरु गोविंद सिंह मैं सार्थक करूंगा। किसने सुनाया वीर यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग। वो कहते हैं कि मेरा एक एक वीर शत्रु के सवा सवा लाख आदमियों पर भारी पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह का यह अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता, यह संग्राम राग यानी कि युद्ध में गाया जाने वाला और वीरों को वीर जनमोहन, वीरों को मोहित करने वाला यह राग, यह गीत किसने सुनाया था, उस व्यक्ति को तुम याद करो। फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की मांद में आज आया है सियार, जागो फिर एक बार। वो क्या कहते हैं कि फाग खेला रण 12 महीनों में, कि गुरु गोविंद सिंह ने 12 महीने जो है वो युद्ध रूपी फाग खेला था, यानी कि 12 महीने वो अपने शत्रु को धूल चटाते रहते थे, यानी कि हर दिन युद्ध करते थे। शेरों की मांद में आया है आज सियार, आज उसी सिंह की मांद में, अर्थात आज उसी वीरों की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी रूपी क्या है, गीदड़ घुस आए हैं। सियार का अर्थ है गीदड़। तो वो कह रहे हैं कि आप तो शेर हो और शेरों की मांद में या उसकी गुफा में या उसके घर में आज गीदड़ रूपी विदेशी घुस आए हैं, अंग्रेज घुस आए हैं। हे मेरे भारतवासियों, एक बार फिर से अपने साहसी व्यक्तित्व की पहचान करो और एक बार पुनः जागृत हो जाओ। सत श्री अकाल। भाल, भाल का अर्थ है यहाँ पर माथा। अनल, अनल का अर्थ है अग्नि। धक धक कर, धू धू करके भस्म हो गया था, पूरी तरह से क्या हो गया था, जल गया था। काल का अर्थ है मृत्यु। तीनों गुण होते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप त्रय, तीन ताप, 3 गुण होते हैं रज तम, और 3 गुण होते हैं सत रज और तम। 3 ताप होते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। अभय हो गए थे तुम, अभय का अर्थ है निडर। तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान। मृत्युंजय होता है किसको कहा जाता है, मृत्यु को जीतने वाले। व्योमकेश शिव शंकर के समान। अमृत संतान, तुम तो क्या हो, अमृत संतान हो। भेद कर सप्तावरण, सप्तावरण का अर्थ है यहाँ पर 7 प्रकार के दरवाजे। मरण लोक, मृत्यु लोक, शोकहारी, दुखों को हरने वाले। पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है। सहस्त्रार, सहस्त्रार होता है मस्तक के ऊपरी भाग में स्थित। जागो फिर एक बार। ये सहस्त्रार जो है ये मोक्ष की स्थिति मानी जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। यहाँ पर वो गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का नारा लगा करके जब युद्ध भूमि में कूदते थे तो उनके माथे पर क्रोध रूपी अग्नि जो है वो धूं धूं करके जलने लग जाती थी। भस्म हो गया था काल।
और वह अग्नि इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि उसके सामने मृत्यु भी भस्म हो गई थी, मृत्यु भी डर गई थी। तीनों गुण तापत्रय, और उस काल के साथ ही तीनों गुण यानी कि सत, रज और तम, और तीनों ताप दैहिक, दैविक और भौतिक, ये भी सारे के सारे जल करके भस्म हो गए थे। अभय हो गए थे तुम और मृत्युंजय व्योमकेश के समान। और ऐसे में हे भारतीय युवकों, जो गुरु गोविंद सिंह है वो क्या हो गए थे, मृत्यु को जीतने वाले महादेव के समान निडर निर्भीक हो गए थे। अमृत संतान, हे भारतीयों, तुम ऐसे वीर पुरुषों की क्या हो, अमर संतान हो। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकहारी पहुंचे थे वहां, कि तुम मृत्यु लोक के, मरण लोक मृत्यु लोक के समस्त दुखों से रहित होकर, सब भेद कर सप्तावरण की 7 आवरणों को भेद कर पहुंचे थे वहां। वहां पहुंच गए थे जहां आसन है सहस्त्रार, जहां सहस्त्र दलों वाला कमल स्थित है, अर्थात तुम मोक्ष अवस्था में पहुंच गए थे। हे भारतवासियों, उस प्राचीन गौरव को एक बार से पुनः स्मरण करो और एक बार पुनः से अपनी देशभक्ति की भावना को जागृत करो। सिंह की गोद से छीनता है रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब। देखिए यहाँ पर एक भेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सिंह की गोद से छीनता है रे शिशु कौन। कवि कहते हैं कि किसी में हिम्मत है कि वो शेरनी की गोद से उसके शिशु को छीन सके, उसके बच्चे को छीन सके। मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। अगर ऐसा करने का कोई साहस कर भी लेता है तो क्या शेरनी के शेरनी के शरीर में जब तक प्राण शेष है तो क्या वह तब तक मौन रहती है, यानी कि वो अपने बच्चे को छुड़ाने का हर संभव प्रयास करती है और जब तक उसके शरीर में प्राण है वह अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। निर्निमेष का अर्थ है एक टकटकी लगाए हुए देखते रहना। अभिशप्त का अर्थ रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह क्योंकि वह कमजोर है। वो कहते हैं कि रे अनजान मेष माता है कि एक भेड़ ही क्या है, जब उसका बच्चा छिनता है तो वह टकटकी लगा करके एक बहुत ही असहाय भाव से वह क्या है देखती रहती है, अपनी छिनती हुई संतान को देखती रहती है। दुर्बल वह क्योंकि वह क्या है, वह कमजोर है, ईश्वर ने इसको इतना सामर्थ्य प्रदान नहीं किया। छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है और जब कोई उसकी संतान को उससे छीन कर के ले जाता है तो वह अपने जन्म को कोसती है और अपने जन्म को ही श्राप मानती है, तप्त आंसू बहाती है और पीड़ित होकर के बेचारी असहाय होकर के आंसू बहाती रहती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? फिर वो प्रश्न करते हैं, किंतु जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता है, जिस व्यक्ति में सामर्थ्य है, सबलता है, शक्ति है, क्या वो ऐसा होते हुए देख सकता है? क्या इस प्रकार की अवस्था में वो जीवित रह सकता है? वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि योग्य व्यक्ति कभी अत्याचार सहन करके जीवित नहीं रह सकता। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। और वो कहते हैं कि यह जो कथन है, उक्ति का अर्थ है कथन, कि यह जो कथन है कि जब तक व्यक्ति में जीवन है उसे अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये उक्ति, ये कथन जो है वो पश्चिम की देन नहीं है, अपितु हमारी गीता का उपदेश है। स्मरण करो बार बार और गीता के इस उपदेश को, इस संदेश को हे भारतवासियों बार बार याद करो और याद करो कि
इसमें संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, कर्मशील बने रहना चाहिए। तो हे भारतवासियों, इन विदेशी शासकों के अत्याचार को सहन मत करो, गीता की कर्मशीलता के संदेश पर जाओ और एक बार पुनः जागृत हो जाओ। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुमार समर सरताज, पर क्या है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो महामंत्र ऋषियों का। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर का अर्थ है यहाँ पर युद्ध वीर, काल चक्र समय का पहिया। आज तुम राजकुमार का अर्थ है राजकुमार, समर सरताज युद्ध को जीतने वाले, युग की अगुवाई करने वाले, पर क्या सब माया है, मुक्त हो स्वतंत्र हो, बाधा विहीन कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बंद छंद जो महामंत्र ऋषियों का। तो वो कवि कहते हैं कि हे भारतीयों, तुम पशु नहीं हो कि पशुओं की भांति अत्याचार सहन कर रहे हो, तुम पशु नहीं हो, बल्कि तुम तो क्या हो, वीर हो और वीरों की संतान हो। समर शूर क्रूर नहीं, माना कि तुम क्रूर नहीं हो, अर्थात तुम दूसरों पर अत्याचार नहीं कर सकते, परंतु तुम तो वीर हो, युद्ध को जीतने वाले हो। तुम किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करते, परंतु युद्ध में सदा ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हो। काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार, और वो कह रहे हैं कि तुम राजकुमार हो, तुम युद्ध के अगवा करने वाले हो, और यह कुछ समय का ही पहिया ऐसा है कि जिसके कारण तुम इस प्रकार से गुलामी की अवस्था में जी रहे हो। पर क्या है, परंतु ये है क्या, सब माया है। ये क्या है, सब क्या है, एक माया है, यह एक माया जाल है। मुक्त हो सदा ही तुम, और तुम इसी प्रकार हमेशा मुक्त हो, स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, बाधा विहीन छंद जो, जिस प्रकार जो कविता है जब उसे छंदों से मुक्त कर दिया जाए तो वह बाधा विहीन होकर के गतिशील होती है, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि यह समय का चक्र है, जिस चक्र में तुम फंसे हुए हो। तुम तो क्या हो, युद्ध की अगुवाई करने वाले हो, युद्ध को जीतने वाले हो, और क्या हुआ, अगर आज तुम पशुओं की भांति अत्याचार सहन कर रहे हो, परंतु यह समय है, यह बदल जाएगा और इसके लिए तुम्हें ही प्रयास करना पड़ेगा। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ तुम हो महान सदा ही महान, कि महामंत्र ऋषियों का तुम, वो कहते हैं कि तुम आनंदमय हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, और तुम उन ऋषियों के उस महामंत्र को याद करो जो मंत्र उन्होंने प्रत्येक अणु में, प्रत्येक परमाणु में, अर्थात धरती के कण कण में फूंका हुआ है। क्या, कि तुम हो महान सदा ही महान, कि हे भारतवासियों, तुम हमेशा महान थे, महान हो और महान ही रहोगे। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, परंतु यह जो गरीबी का भाव, कायरता और काम परता, आलस्य जो तुम्हारे अंदर अब विराजमान है, इसे नाश कर दो। यह नश्वर है, यह क्षण भंगुर है, यह अस्थाई है। ब्रह्म हो तुम, कि तुम तो स्वयं ही ब्रह्म हो, तुम तो इस संसार के रचयिता हो। पद रज भर भी नहीं है पूरा यह विश्व भार, और यह संपूर्ण संसार तो तुम्हारे पैरों की धूल के समान भी नहीं है। यानी कि तुम संसार के सभी देशों में और संसार के सभी लोगों में तुम श्रेष्ठ हो। जागो फिर एक बार, तो हे भारतवासियों, एक बार फिर से अपनी उस देशभक्ति की भावना को जागृत करो और अपने आलस्य और कायरता को समाप्त करके और अपने आप को विदेशियों से मुक्त करवाने का प्रयास करो। तो यहाँ पर
इस ओज गुण की संपूर्ण प्रधानता है और इस कविता में वीर रस का परिपाक हुआ है। उद्बोधन शैली है और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज एवं ओजस्वी खड़ी बोली है और कवि ने भारतीयों को उनकी शक्ति व साहस का स्मरण कराया है और राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए उपदेश दिया है। तो इस प्रकार से आप इस कविता को लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, तुरंत आपको उसका उत्तर मिलेगा। और अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।